उपलक्ष्य में आज बेमेतरा ज़िले में यहाँ के जो आदिवासी समाज के लोग हैं उनके द्वारा आयोजन किया गया, जहाँ पर यहाँ के क्षेत्रीय विधायक और मैं अतिथि के रूप में यहाँ पर मौजूद थे और समाज के लोगों ने छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाओं का जो लाभ है, अपने जीवन में आगे बढ़ने का जो संकल्प है और जल जंगल ज़मीन को बचाने का जो उनका एक परंपरागत संकल्प है, उसको उन्होंने दोहराया है। और आने वाले दिनों में देश और राज्य की एकता और अखंडता को किस तरीके से हम मजबूत रख सकते हैं, उसके प्रति समाज के सारे लोगों की जो जिम्मेदारी है वो कैसे सुनिश्चित हो सके, इसके बारे में काफ़ी विस्तार से चर्चा हुई। हमारी संस्कृति, हमारी प्रकृति प्रेम, हमारी रूढ़ी, हमारे जो रीति नीति, इन सारी चीज़ों पर सांस्कृतिक आयोजन भी है और छोटी छोटी कुछ मांगे इस क्षेत्र की, जिसको पूरा करने के संबंध में हम लोगों ने उनको भी आज कैसा कार्यक्रम रखेंगे? हेलो जी, अभी आप सभी को जान रही है क्योंकि समाज के जी बताइए। विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में आज बेमेतरा जिला आदिवासी समाज की ओर एक बड़ा सम्मान समारोह और सम्मेलन रखा गया था। ऐसा सम्मेलन जिसमें हमारे पूरे जिले के आदिवासी भाई लोग एक साथ एकजुट होकर के यहाँ पर कार्यक्रम के सांस्कृतिक आयोजन की बात हो, चाहे खान पान की बात हो, चाहे अन्य जो सामाजिक विषय को लेकर के हो, आज सारी चर्चाएँ हुई। और जब मैंने सबसे अवगत हुआ, सब चर्चाएँ हुई, उन्होंने से बात किया तो उन्होंने एक सम्मान उनको मिला। ये सम्मान ऐसा था कि देश के हमारे राष्ट्रपति भी आदिवासी समाज से हैं, हमारे प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साय जी हमारे आदिवासी समाज से हैं। इस सम्मान को पाकर जो मैंने उनके बीच में गया तो महसूस हुआ कि आदिवासी समाज जो है काफ़ी खुश है और हमारी सरकार भी, भाजपा सरकार लगातार हमारे आदिवासी भाइयों के सहयोग के लिए, संरक्षण के लिए लगातार कई योजना बनाकर काम कर रही है। निश्चय ही हमारे आदिवासी समाज आने वाले समय में सांगीण विकास करेंगे और इस बात को लेकर के हम सब ने चिंता। बच्चों के लिए कुछ घोषणा की गई आपकी तरफ से? जी, हमारे आदिवासी भाइयों की मांग थी कि पोस्ट मैट्रिक बालिका छात्रावास की, तो निश्चय ही हम उनकी शिक्षा उनके लिए अनिवार्य चीज़ है, तो दृष्टिकोण से रखते हुए आने वाले समय में बहुत जल्द जो है पोस्ट मैट्रिक छात्रावास का निर्माण करें। आदिवासियों का क्या संदेश है? आदिवासियों के निश्चय ही संदेश है क्योंकि पूरा छत्तीसगढ़ का निर्माण भी हमारे आदिवासी भाइयों के विकास के लिए हुआ है। तो हमारे सरकार की जितनी योजनाएँ हैं हमारे आदिवासी भाइयों के लिए, तो निश्चय ही इसमें शिक्षा महत्वपूर्ण विषय है। अगर हम शिक्षित बनते हैं तब जा कर के हमारा सांगीण विकास होता है। इसलिए मैं निवेदन और आग्रह भी किया हूँ, तो संदेश देने का प्रयास किया कि जो आदिवासी समाज में है शिक्षा का प्रतिशत बढ़ेगा, तभी सही ढंग से पूरे समाज का विकास